तो दोस्तों अभी चाय हमने पी दी है, चाय पी के पसंद इतना आ गया है। आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इस ये लड़की जो है ना गर्लफ्रेंड से अब बीवी बन चुकी है भाई। गलत फहमी से बीवी बन चुकी है। ये देखो इसका गला देखो, पीछे को पूरा आज लड़की का ना गला कट जाता है। यहाँ देखो कैसे बोलते नहीं, कहीं हम गढ़वाले ऐसे होते हैं यार कि अपने बच्चों की गलती मानते हैं। तो मैंने कहा एक बार पूछ के तो आओ उससे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारल ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, लेकिन घर काफ़ी सोना सोना लग रहा है क्योंकि मेरा काम निपट गया सारा का सारा और मेरा बच्चा जा रखा है अभी ट्यूशन। कपड़े वपड़े सब धुल रखे हैं। कपड़े मैंने नहीं धोए, ये राहुल ने पता नहीं कब धुल के सुखा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो बस मैंने उठ के झाड़ू पोछा वगैरह ही किया क्योंकि आज नाश्ता वगैरह कुछ बनाया नहीं ध्रुवी के लिए। ध्रुवी के पापा के लिए तो पोहा था, मैं पोहा खाती हूँ नहीं, तो बस मेरा काम तो ऐसे ही निपट गया। लेकिन आज फिर मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा अभी। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि सर दर्द में मेरे को फिर उल्टी जैसा भी होता है, आपको पता ही है ना। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बर्फ़ और तेल को मिक्स करके एक घोल सा बना रखा है, इसको लगाती हूँ सर पे। उसके बाद इसलिए मैं नहाई भी नहीं, मैंने कहा जब सर पे तेल लगा दूँगी उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी। अभी बस जस्ट मेरा काम निपटा है, झाड़ू पोछे वगैरह करके एक तरफ हो गई हूँ, इसलिए सवेरे से फ़ोन भी नहीं देखा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सर बहुत दुख रहा है मेरा, बहुत दिनों बाद आज सर दर्द हुआ। तो चलो जी, सबसे पहले बालों पर ऑयलिंग करते हैं। मौसम बदल जाए, सूनी सी राहों में फूलों की खुशबू आए, तेरे आने से सज गई मेरी दुनिया सारी, तुझ में ही खो जाए ये धड़कन बेचारी। हाय रे तेरी अदाएं दिल को यूं बहकाए, सीधी सी बातों में लाखों राज छुपाए। के तेल तो थोक दिया मैंने, लेकिन मैं ढूंढ रही थी सर दर्द की दवाई जो कि मेरे हस्बैंड ने रखी होती है, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने उनको 2 से 3 फ़ोन कर दिए हैं, अब कितने फ़ोन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ तब तक, क्योंकि अब हल्की हल्की भूख भी लग गई है, लेकिन खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मतलब ऐसा पोहा खाने का मन नहीं कर रहा। तो मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, इनको काट के खा लेती हूँ। इसी के साथ ध्रुव भी आ गया है ट्यूशन से। क्या पढ़ा आज आपने? मैं जू वाला देखूंगा। क्या हो रहा है, खुजी हो रही है, गलम हो गया, पसीना हो रहा है ना। इतना भी सोच लूँ कि दवाई नहीं खानी है। कल रात को ही सर दर्द शुरू हो गया था, इसके पापा ने बोल दिया था कि दवाई खा ली, तब खाई नहीं और अभी तक ठीक नहीं हुई। तभी फ़िलहाल दवाई ले ली है, तो दवाई खाते हूँ पहले। और दाल मैंने बॉईल करने की रखी थी, ये भी उबल गई होगी तो उसको भी बनाती हूँ साथ साथ। तो मैं आपसे सीधा 3 साढ़े 3 बजे मिल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वैसे होने लग गया था, मुझे उल्टी जैसा होने लग गया था। खाना वाना मैंने बना दिया था सब, उसके बाद ऐसा होने लग गया था। तो दवाई वगैरह ली मैंने। पहले मैंने 1 चम्मच खाना खाया, सिर्फ 1 चम्मच, वो मुझे ऐसा हो रहा था, पेट घूम रहा था मेरा। और फिर दवाई ववाई खाई तो अभी थोड़ा ठीक है। बालों में तेल लगा रखा था, तो मैं ज़रा नहा धो के आती हूँ। अभी मैं नहाई भी नहीं, उसके बाद मैं तुरंत सो गई थी। तो मेरी घर पे बात हुई मम्मी और उससे, तो मम्मी और कह रहे कि दादी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब, कल ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी और आज कहते हैं आज थोड़ा ठीक है, आज उनको दर्द नहीं हो रहा उतना। तो अब दादी बुज़ुर्ग हो गई हैं, जब से आपको पता ही कि दादी के पैर में लगी चोट, तब से दादी को ऐसी दिक्कत होती रहती है। लेकिन मेरे घर पे पता नहीं क्या सीन है, ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द, जैसे मैं अपनी ससुराल की बात कर रही हूँ पर्सनली, जैसे कुछ भी दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो दिक्कत मेरे पे नहीं आती ना, तब तक वो ठीक नहीं होता दूसरा इंसान, ऐसा फील होता है मुझे। बहुत बार मैंने ये चीज़ नोट किया है कि अगर इवन मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है, जब तक मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी तब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब है, जब तक मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी तब तक उनकी ठीक नहीं होगी। मेरे ससुराल में भी किसी की तबीयत ख़राब है, अगर उनका कुछ भी हो रहा है, जब तक वो चीज़ उसके बदले दूसरी चीज़ मुझे नहीं हो रही तब तक वो ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई बार ना माइंड ऐसा हो जाता है कि क्या करें ऐसा, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था, सवेरे से सब ठीक था, सर दर्द हो रहा था बस, लेकिन दिन में एकदम से वॉमिट जैसा होने लग गया, पेट दर्द होने लग गया, अजीब अजीब सा, ऐसा कुछ भी हो जाता कई बार, पता ही नहीं चलता। मतलब बिन बुलाए मौसम नहीं बोलते, जैसे बिन बुलाई बारिश, बिन बुलाई धूप, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे वाला सीन है। तो चलो जी, फटाफट सबसे पहले मैं नहा धो के आती हूँ, बाकी देखते हैं तब क्या करना है, क्योंकि अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। अभी दोनों के दोनों सो गए हैं, वो देखो वो सोने की कोशिश कर रहा है, ये तो सो गए हैं। सो मैं नहा के आ रही हूँ, सो जाओ शाबाश, वेरी गुड। तो ज़रा नहा के आते हैं थोड़ा।
नहीं बेटा टीवी नहीं देखना, थोड़ा सा आराम करो पापा के साथ, चलो प्लीज़। ध्रुवी के पापा हेलो, उस वाले कमरे में आराम करो, उधर थोड़ा अंधेरा है ना, अच्छी नींद आ जाएगी, इसको भी ले जाओ। यहाँ पे टीवी देखे, टीवी के लिए बोलेगा। थोड़ा सा बच्चे सो जाते हैं ना ठीक रहता है, फिर शाम को। नहा के भी आ गया और ये लड़का अभी तक सोया नहीं। सोए क्यों नहीं आप? मैं घर में सोऊंगा। मैं रात में सोऊंगा। हाँ, पक्का पक्का पक्का। पक्का नहीं, और ना बोलो मैं। पक्का 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 पक्का। पक्का हाँ पक्का। पक्का। हाँ पक्का। ये इरिटेट होता है यार, मुझे मजा आता है इसको इरिटेट करने में। पक्का पक्का। अबू बाबू। हाँ। आपका नाम क्या है? ध्रुव पवार। ध्रुव पवार। गाइस ध्रुव पवार इसका नाम, ठीक है? गाइस को बोलो गाइस मेरा नाम ध्रुव पवार है। गाय मेरे क्या है? मेरा नाम ध्रुव पवार है। आपके दादू का नाम क्या है? दादा आपकी दादी का? नीलू। नीलू। और दादू को भी बता दो, दादा का क्या है? राम सिंह। राम सिंह। अब पापा जी का? राहुल। राहुल। हाँ, अच्छा, और मम्मा का? तारा। और नानी का? नानी नानी बोलते हैं। नानी को नानी बोलते हैं? आपको पता तो है नानी का नाम? नानी आप नानी को क्या बोलते हो? नानी विजेश्वरी। दीदी सॉरी। क्या है नानी का नाम? दीदी सॉरी तो मासी नाम होता है ना। नहीं, नानी का नाम है विजेश्वरी। और मासी का नाम क्या है? किशोरी। मासी का नाम बताओ अपने क्या है? बड़ी वाली का नाम? कौन? बड़ी वाली मासी का नाम? बड़ी वाली मासी का नाम? हाँ। बड़ी वाली मासी का नाम क्या होता है? क्या होता है? शन्नू होता है। छन्नू होता है। छन्नू क्या होता है? छोटी वाली मासी का नाम क्या है? छोटे वाले गुंजू का है। अच्छा, मामा का नाम क्या है? गुंजू का है। आपके मामा का नाम क्या है, पहले बताओ। मम्मा गुंजा का है। गुंजल का है? छोड़ना गुंजल को, पहले बता आपके मामा का नाम क्या है? ठीक है, हम इससे बात नहीं करेगा, इस सही सही बता नहीं रहा। आपके मामा का नाम क्या है? लक्की। लक्की। ये छोटे मामू का नाम? लक्की। चिंटू मामू भी तो है। चिंटू मामू। आपकी बुआ का नाम? बुआ कहता है। बुआ का नाम क्या आपका? कानी। चाचा का नाम? कन्नू। कन्नू। चलो भाई, तुर्भी को सबके नाम याद हो गए अपनी मासियों को छोड़ के। तो चलो जी, नाना का नाम क्या है फिर? नाना का? नाना को ऊपर छिपकली चढ़ा था। नानी के ऊपर छिपकली चढ़ा था? ओके चलो, आप टीवी देखो, आप समझ गए, मैं आप कुछ नहीं बोल पाओगे अब। ओ 5:30 हो गए, अपनी निंद्रा से उठो। उठो परमेश्वर, उठो परमेश्वर, उठो, आपको जाना है ऑफिस। चाय बनाऊं? बनाती हूँ, मेरा पीने का मन है, मेरा भी थोड़ा ठीक हो जाएगा मन। सबसे पहले ना अभी मेरे को थोड़ा नहा के, जैसे तेल लगाया था सर में ना, तो नहा के थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आज ना मुझे ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली होगी क्या, मौसम बहुत सुंदर सा हो रखा है, मतलब गर्म नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है। चाहे ऐसा हो सकता है कि मुझे नहाने के बाद लग रहा हो ऐसा, पर खूब लग रहा है बढ़िया सा। एक काम करती हूँ, फटाफट गर्म चाय बनाती हूँ, क्योंकि अब खाना खाने का टाइम तो रहा नहीं है। खाना वैसे बना हुआ है मेरे लिए भी, पर अगर मैं अभी खाना खाऊंगी ना, फिर मुझे वही होगा क्या, गैस चढ़ जाएगी और फिर वो क्या खट्टे डंकार वगैरह। तो उससे बढ़िया चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो इस चाय को लेके चलते हैं। इसकी खुशबू आज इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने आज इसमें इलायची डाली है। वैसे तो जो मेरी चाय पत्ती होती हैं उसमें मिक्स रहती हैं, लेकिन मैं इसलिए लेके आती भी नहीं इलायची, ऊपर से इतनी महंगी हो रही। कितना सा पैकेट ना, कितने का है? 272 का। कितने ग्राम का होगा ये? ग्राम नहीं लिखा गाइस, सॉरी, तो बहुत कम है। पाव होगा शायद, जितना पाव नहीं, पाव से भी कम की है इलायची, और इतनी महंगी हैं। तो चलो जी, फटाफट चाय लेके चलती हूँ अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। मेरा चाय का है। क्या बोल रहे हो? मेरा चाय का है। छोटे बच्चे चाय पीते हैं? मेरे चाय का है। छोटे बच्चे नहीं पीते बेटा चाय। मेरा इसमें क्या है? इसमें नमकीन। मैं आपके लिए बिस्किट लेके आती हूँ। इसमें देखो कुछ है भी कि खाली है डब्बा? ये डब्बा तो खाली है यार, नमकीन वाला डब्बा का है। मैं बिस्किट लेके आती हूँ, रुको। ध्रुवी के लिए ना पता क्या, हम जैसे कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ भी हम दोनों के दोनों ना, तो अगर इसके लिए लेके जाना भूल गए, चाय तो मैं इसको देती हूँ नहीं, तो मम्मा मेरे लिए कहाँ है? मम्मी। हाँ मम्मी,
चलो क्या, रुको एक मिनट, बिस्किट लेके आ रही हूँ। जिस दिन हम राशन लेने गए थे, इन्होंने बोला कि बिस्किट है तो बिस्किट मत ले। कहाँ है बिस्किट? अब मुझे तो दिख नहीं रहे। आपने बोला है घर पे, इसलिए परसों लेके नहीं आए। आप ढूंढो खुद ही, मैं तो नहीं ढूंढ। एक तो कैंटीन का सामान वगैरह वगैरह में रखते भी नहीं ना, यही रखते हैं वो सारा सामान। मम्मी ने पापा को डांटा इस बार? ठीक किया बोल मम्मी ने। अभी बोलो पापा मम्मा ने बिल्कुल ठीक किया। आप बिस्किट क्यों नहीं लाए बोलो? हाँ जी। इतना कंफ्यूज हो जाता है लड़का, इसको नहीं पता कि इसको किस टाइम पे किसका साथ देना है। ये बस अपने पापा वाला हो रहा है 24 घंटे। छोना और ये बिस्किट का है। छोना, आपके पापा गंदे है ना? नहीं, आप मेरे पापा गंदे हैं। कौन है गंदा फिर? बग्गू। बग्गू गंदा है, मम्मा भी गंदी है। कौन है गंदा? बग्गू। बग्गू। अच्छा कौन है फिर? पापा आपका पेट इतना बड़ा क्यों है? पापा आपका पेट इतना बड़ा क्यों है? पापा ने ज्यादा खाना खा लिया बेटा आज। इसको मजा आता है। अरे उसको मजा आता है, पता है, ऐसे दबाता रहता है पेट की। हाँ आपका पेट इतना बड़ा क्यों है, ऐसे बोलता रहता है। चलो लो चाय पियो। अभी गाइस इनको ये वाले बिस्किट मिले हैं मुझे। ये क्या है? मिल्की क्या है? ये मिल्क क्या है? मिल्क कुछ बोलते हैं गाइस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इनका। चलो जी लो राहुल चाय पियो। आज मैंने चाय कुछ अलग तरीके से बनाई है, टेस्ट करके बताओ कैसी हो रही है। कैसी हो रही है? मीठी तो नहीं हो रही ज़्यादा? नहीं ठीक। गैस में टेस्ट करती हूँ। मीठी है, थोड़ा सा लगा मुँह पे, और मीठी है, अच्छी हो रही। इलायची की खुशबू आ रही बहुत ज़्यादा। अब मैं पता क्या करूँगी, 2-3 इलायची मैं गमले में लगा के देखूँगी, अगर उसके पौधे होंगे फिर हम घर की इलायची खाएंगे हैं। तो दोस्तों अभी चाय हमने पी दी है, चाय पी के पसंद इतना आ गया है। आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इस ये लड़की जो है ना गर्लफ्रेंड से अब बीवी बन चुकी है भाई। गलत फहमी से बीवी बन चुकी है। गर्लफ्रेंड से बीवी बन चुकी है। गर्लफ्रेंड में क्या थे, पहले बहुत नखरे करते थे। ओह बाबू मेरा थोड़ा हाथ दर्द हो रहा है, अब मेरा हाथ कट गया, अभी देखो ना, नाखून कट गया, नाखून कट गया, थोड़ा सा देखो ना। अरे अभी देखो, अभी थोड़ा सा इसका हाथ, थोड़ा इतना हाथ, थोड़ा सा भी क्या, पर इतना हाथ जल रखा है यहाँ देखो। तो इसने जो मेरे को बताया तक होगा भाई, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया है। तो इसने बताया तक नहीं, तो ठीक हो गया। पहले पहले वो हो रहा था ना। आप तुम कठोर औरत बन गए हो, पता? कठोर इससे मैं क्या समझूं? तुम कठोर परिस्थिति को साथ गुजर रहे हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई मेरे को कोड़े मार के चला गया होगा। किल्ला नहीं पर फिर भी ऐसा था कि तुम पहले तुम्हारा हाथ तो चलता कि तुम्हारा कुछ भी चीज़ थोड़ा सा भी छोड़ा दे तो मुझे बता देते भाई मेरे को हाथ पे ये हो गया, वो हो अभी गया। याद ही नहीं रहता। गैस आपको एक चीज दिखाऊं, मेरे हाथ पे भी मर्दों जैसे बाल है। उंगलियों पे देखो गाइस, मर्द बनते बनते औरत बन गई भाई। ये देखो उंगलियों पे देखो यहाँ पे। गाइस मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं अभी कुछ शूट कर रही थी यहाँ पे। कुछ शूट करने इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी की आवाज़ 24 घंटे, बाप रे इतना मुश्किल है ना। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, माइक में तो शायद ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरे कमरे में यहाँ पे खिड़की है, जैसे इस खिड़की का पर्दा हटाओ तो यहाँ पानी गिरता रहता है। देखो आवाज़ समझ रहा। ये पानी मतलब सुबह भी, शाम भी और दिन में, तीनों टाइम इसने इतना बुरा हाल कर रखा है। मैं तो सोचती हूँ एक टाइम पानी आए ना सबसे बढ़िया है। वैसे भी टंकियाँ हमारी छोटी छोटी है, उतना हो जाता है। मतलब अगर एक टाइम भी आएगा पानी उतना इनफ है हम लोगों के लिए, जितनी हम फैमिली है यहाँ पे सारे के सारे है ना। पर ये 24 घंटे इसको आना ही आना है इतना पानी, वो भी गिरता ही रहता है यार। पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग क्वार्टर पे है नहीं ना, तो ऊपर वो टंकियाँ बॉल वगैरह ख़राब हो रखी तो वो सारा पानी गिरता रहता है। या तो ये अंदर से ही बंद करवा सकते हैं ना कनेक्शन, कुछ हो सकता, कुछ ना कुछ तो होता होगा, लेकिन करते ही नहीं है। तो अभी ना आज से थोड़ा रूटीन चेंज कर रही हूँ। आज से नहीं, कल से होगा एक्चुअली, क्योंकि आधी तबीयत तो मेरी इसी वजह से भी ख़राब होती है जब मैं अपना रूटीन सही नहीं रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या कर दिया है, अभी 7:30 होने से पहले हमें पार्क निकलना है और जल्दी आ जाएंगे, फिर घर जल्दी खाना खा लेंगे, फिर वॉक पे चलेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे तोरी की तरी वाली सब्ज़ी बना दी है और साथ में मैंने आटा गूंद के रख दिया है। तो फटाफट मैं बर्तन धो के चली जाती हूँ, किचन क्लोज करके चली जाती हूँ, मतलब तब आके खाना ही खाना है सीधा। और अभी 7:30 होने में 15 मिनट है, उतनी देर में हमें और काम फटाफट निपटाने और जल्दी पार्क निकलना है ध्रुवी को लेके। तो दोस्तों ये देखो इसकी गला में, पीछे को पूरा आज लड़की का ना गला कट जाता है। यहाँ देखो कैसी हुआ ये बेटा, कसम से गला बच गया। अरे वो नहीं है, पतंग उड़ाई किसी ने ना, पतंग का मान जानो। किसी के पास पतंग थी। कौन उड़ा रहा था? वो नहीं है जिसके जो प्रीतम प्रियांशु को जानते हो? प्रीतम प्रियांशु
प्रीतम प्रियांश हुए ना, उसके नीचे फ्लोर, बीच वाले फ्लोर में जो रहते हैं उनके वो 5 फैमिली हैं। तुझे शक्ल याद है? शक्ल याद है उसकी? हाँ, मम्मा को लेके जाना उसके पास। वो चश्मा पहनता था। मम्मी को दिखाया हैं? मम्मी को दिखाया तो है? अरे अभी तो आपके घर आई हूँ। मम्मी का है? मम्मी अंदर। तो दवाई लगाने इस पे गधी, रुक जा, दवाई ढूंढती हूँ मैं तेरे लिए। डब्बे में इसमें कौन आया था? लड़की ना कसम से छी। तो अभी मैं ना नहा धो के धूप बत्ती वगैरह कर दी है। आपको एक चीज बताना चाहूंगी मैं, जैसे आपने देखा होगा कि दिव्यांशी के गले पे कितना वो हुआ ना, प्रॉपर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। वो खेलने गई थी तो वो साइकिल चला रही थी नॉर्मल, तो कोई बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तो उन्होंने बीच में ऐसे मतलब पतंग का वो मांझा नहीं होता, वो लटका हुआ था, और वो एकदम से उसके गले पे आया और इतना कट करके ले गया। हल्का सा, वो तो हल्का सा स्क्रैच हुआ, तो उससे देखो ना कितना नुकीला होता है, आपको पता ही है। वो पता नहीं प्लास्टिक होता है, किसी चीज को पता भी नहीं चलता बिल्कुल, बाइक ना तो वो टूटता है ना कुछ। तो वो तभी आराम से जा रही थी साइकिल से, कोई स्कूटी वाला जाता ना उतनी स्पीड में, क्योंकि वो दिखता भी तो नहीं है वो मांझा, जो वो तार से होती, क्या बोलते हैं, मांझा ही बोलते, मुझे तो पता भी नहीं यार। तो हाँ मम्मी इसको भी लग दो। हाँ, ये ऑटोमस बेटा, इसको भी लगाऊंगी। तो वो ना अगर कोई स्कूटी वाला जाता तो उसको तो पूरा गला निकाल के लेके जाता वो, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता है कि जैसे इनके पेरेंट्स होते हैं ना, इनको देना ही नहीं चाहिए अपने बच्चों के पास ऐसी चीजें, जबकि इनको पता है कि कितनी चीजें होती हैं इनसे ना। और ये पहली बार हुआ है हमारे क्वार्टर में, आसपास तो कितनी चीजें होती रहती हैं, पर ये चीज पहली बार देखने को मिली। मैं बिल्कुल डर गई थी, वो डर के मारे ना अपने घर भी नहीं गई, सीधा मेरे पास आई बताने के लिए कि आंटी मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। दूर जब मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा क्या हुआ, इतना बड़ा दिखा उस टाइम पे तो पता नहीं चला, जैसे मैंने हाथ लगाया फिर दिखा कि हाँ ये, उससे पहले और ज्यादा रेड हो रखा था वो, तो मेरे से पहले वो किसी और के पास गई थी, अपनी ट्यूशन वाली दीदी के पास, उनके पास गई तो उन्होंने भी साफ किया, कुछ लगाया शायद उस पर। तो ऐसी चीजें इतनी बार हो जाती है ना, बहुत बार यार, बच्चों के साथ ना बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। अब वो तो नॉर्मल बेचारे साइकिल ही चला रही थी, इसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन दिव्यांश की मम्मी भी फिर ऐसी है दीदी कि बोलते नहीं, कहीं हम गढ़वाले ऐसे होते हैं यार कि अपने बच्चों की गलती मानते हैं। तो मैंने कहा एक बार पूछ के तो आओ उससे, सामने ही है वो पड़ोसी जिसकी वजह से हुआ ये सब कुछ, तो दीदी कहती है कि इसकी गलती रही होगी, लेकिन एक बार ऐसे ना उनको बोलना चाहिए बच्चों को, ताकि वो दोबारा ध्यान रखें इस चीज का, है ना। नहीं तो फिर अगर ऐसे इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे नहीं, तो फिर उनका ध्यान भी रहेगा। तो पता नहीं यार क्या है कैसे है, बाकी मुझे दिखेगा तो मैं तो बोलूंगी जरूर कि क्या हुआ ये कैसे हुआ। बाकी देखते हैं दीदी बोलते कि नहीं बोलते हैं। फिलहाल लड्डू मत करो बेटा, वो पार्सल वापस करना है, मत करो, उसमें कुछ है नहीं। वैसे मैंने इसके लिए ना ये स्टडी टेबल मंगाया था, ये देखो, ये पहले तो ये इतना गंदा आ रखा था, मैंने तो हल्का हल्का साफ किया, फिर भी इसके दाग नहीं जा रहे। ऊपर से यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि नया होगा, तो मेरे को रिटर्न करवाना है। मैंने कहा ये इसके लिए ठीक है, लिखने के लिए ना दूसरा मंगाऊंगी फिर। तो चलो अभी फिर हम लोग पार्क निकलते हैं। कहाँ जाएंगे सोना? पार्क। पार्क तो ये ना किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है, एक बच्चे की बात नहीं है। शिलार में जाना है। चलो आप पहले पार्क तो चलो, शिलार में जाना है। स्लाइड के बच्चे चलो। तो ये ना हमारे बच्चे की बात नहीं, किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है ये चीज, तो थोड़ा याद ध्यान रखो इन चीजों का, क्योंकि ये हर शहर में हर एक नई कहानी है इसकी। लड्डू इधर आओ, एक टॉयज लेके जाओ जिसके साथ आप आराम से खेल सको वहां पे पार्क में। मेरे को फिर लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए, एक टॉयज निकालो अपना। क्या लेके जाओगे बताओ? ये लेके जाओ हेलीकॉप्टर। मैं लेके जाऊंगा। हाँ, मारने वाली चीज नहीं ले जानी, कोई खेलने वाली चीज ले जा। हाँ चल इसको ले जा, कोई नहीं, चलो। पर ये वापस में आनी चाहिए, मैं फेंटूंगी नहीं तो। ये पता है एक तो छोड़ देता है यार, और फिर बच्चे ले भी लेते हैं, कुछ बोलता भी नहीं। क्या कह रहे हो? ज्यादा घर में रखती हूँ। नहीं ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं संभाल लूंगी उसको। चलो मेरे पास दे देना, जब कोई आपसे छीनेगा ना मेरे पास दे देना। चलो, तभी तो बच्चों को ना ज्यादा खरीद भी नहीं बनाना चाहिए आजकल के टाइम पे। घर पे रखा मैंने। कुछ नहीं होता लड्डू, मैं संभाल लूंगी, मम्मा है ना। आपको मम्मा पे ट्रस्ट नहीं है? मम्मी चलो। अभी माही नहीं आई ना। मम्मी चलो। कैसा है यार, ये कैसा डरखूसा हो गया ये। चलो। पहले आप बताओ टॉयज क्यों नहीं लेके जा रहे हो आप? तो इसको तो कोई छीन लेगा। तो छीन भी लेगा, कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे हैं ना, मम्मा तो आपको न्यू दिला देगी फिर ना। चलो कोई नहीं, अगर कोई छीनेगा तो पापा को बताएंगे हम, पापा पिट्टी करेंगे, फिर पापा डांटेंगे ना फिर। किसको डांटेंगे? आ? किसको डांटेंगे पापा? किसको डांटेंगे? जो आपका टॉय छीनेगा। कोई छीन सकता है आपका टॉय आपके पापा के होते हुए हैं? चलो पापा को बताएंगे हम फिर। चलो 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 चलो। आपके दिमाग में ये कहाँ से भरश हो ना, कोई बात नहीं, मम्मा अपने आप संभालती है।
इतना डर रहा है ना, क्या तो कोई ले जा देगा मेरे टॉयज। एक तो होता भी ऐसी, इसके टॉयज नीचे जाते हैं, ऊपर ही नहीं आते हो। यहाँ बग्गू आ जाएगा। यहाँ बग्गू आ जाएगा? क्यों आएगा बग्गू? है चलो, तो नहीं लेके जाना तो रहने दो, चलो रहने दो। रहने दे, चलो तो ठीक ही है। पैसे भी एक तरीके से ठीक भी है, एक तरीके से बेकार भी है। बेकार इसलिए क्योंकि डर रहा है कि कोई मेरा टॉय छीन लेगा, टॉय छीन लेगा। और अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर एक टॉय जाएगा तो फिर बच्चे उसके पीछे लड़ाई करेंगे, तो दोनों तरफ ठीक ही है। चलो 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 चलो। ये देखो, अभी तक आपको पानी की आवाज आ रही होगी पीछे ना, अभी तक पानी ही चल रहा है। पुराने घूमने। चलो सारे हैं घूमे, चलो माही को आवाज दो। और माही ये बोल, माही, और जो सुनो, माही, और जो सुनो। माही। देखो आपके टाई को। टाई को ऐड कर लो। टाई का ये ठीक है। टाई को डॉक्टर के पास दिखाया, नहीं कल दिखाया था हमें तुम्हें। अरे देखो आपके ये क्या देगा, देखा। मिट्टी हो मिट्टी। ए दीदी, क्यों नहीं लड़ी? पता चला कि जानवर भी गुस्सा होते हैं। कल क्या हुआ, मैं सो गई, मैंने जॉनी को खाना नहीं दिया, ये आज ऊपर ही नहीं आया पूरे दिन भर। और अब मैं इसके लिए यहाँ पे छाछ लेके जा रही हूँ। दही थी मेरे पास, तो दही ठंडी थी फ्रिज की, तो थोड़ा सा मैंने इसमें नॉर्मल पानी मिला दिया। मैंने कहा इतना ठंडा भी ठीक नहीं है ना, तो ये लेके जा रही हूँ मैं इसके लिए। अब देखते हैं आता कि नहीं आता। ओ बाप रे, कोई गुस्सा हो के यहाँ पे बैठ रखा है, यहाँ पे बैठ रखो तुम हैं। तो ध्रुवी को मैंने खाना दे दिया है। अब ध्रुवी के पापा लगाएंगे खाना दोनों के लिए, क्योंकि मैं फटाफट नहा के आ रही हूँ। ठीक है, तुम नहा गए तब मैं आराम करता हूँ। प्लीज मैं भी थक गया यार, दुर्वी को काम करा के। यार, दुर्वी को काम करा के, आज आप जल्दी आ गए, ऐसे मत बोलो प्लीज। दुर्वी को काम करा के खाना ना, मैं थक गया हूँ सच में। प्लीज मत करो ना, चलो पापा को बोल प्लीज। मुझे खाना आपका हाथ का अच्छा लगता है बाबू, आप जब बनाते तो ना। बनाया तो मैंने है ना। हाँ तो जब आप लेके बैठे ना रात में सब कुछ फिर मैं नहीं डूबूं, मेरे को तबीयत खराब हो रही है, आपको पता नहीं है। अभी अभी बस वो सवेरे सवेरे से नहीं हो रही है लड्डू, मम्मा की तबीयत सुबह से खराब हो रही है ना। नो। जुबान पे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, मेरी जुबान पे मत जाया करो क्योंकि मेरी आवाज तेज ही है। आपने तो खाना खा लिया, तो मम्मा नहीं खाएगी खाना। तुम भी ऊपर आओ, पापा को बोलो, पापा चलो बोल खाना लगाओ। मम्मी नहा के आएगी, आपने कुरकुरा खा लिया, मेरा भी दोनों खा लिए यार। क्यों नहीं, मुझे अब भी खाना है। तो खाना वगैरह हो गया हम लोगों का, और पीछे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी इन दोनों की। वो अभी पिटा मेरे साथ अपने पापा के पास चला गया, क्योंकि ये लड़का ना फोन नहीं छोड़ रहा। मैंने इसको फोन बंद कर रखा था बिल्कुल। इसके पापा क्या कर रहे हैं, दे दे कोई बात नहीं, थोड़ी देर दे दे। और थोड़ी देर दे के फिर क्या कर रहे हैं, अगर जब इसे फोन छीन रहे ना, तब पे 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 रो, खुद का दिमाग खराब ही रो रो कर, और हमारा भी। मैंने लगाया अभी दो, मैंने क्या बढ़ाया। तो बोलने वाली बात होती है, हम अपने बच्चों को मारेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे, मैंने इसको ठीक बना दिया था। मैं ठीक बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, ये पापा लोग जो होते हैं बिगाड़ ही देते हैं घुमा फिरा के, कसम से। पापा दादा इन सबका मेन रोल है बच्चे को बिगाड़ने में। मैं तो सच बता रही हूँ कि बस कोई बात नहीं, दे दो दे दो दे दो, दे दो, सब एक जैसे ही हैं। तो चलो दोस्तों, फिलहाल एक काम करते हैं, ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आजकल मेरा ना ब्लॉग डालने का टाइम थोड़ा अजीब सा हो रखा है, 11 बजे 10 बजे। कल से मैं प्रॉपर 8:30 बजे ब्लॉग डाल दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।